हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारी इंग्लिश की पोएम 3.5 करेंगे जिसका नाम है द डोंकी। इसके मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, सबसे पहले इसमें क्या देखो मीनिंग्स। इसमें पहला क्या है आपको, रॉकेटेड मतलब क्या होता है, मूव सडनली, मतलब कि अचानक से कहीं मूव करना, कहीं जाना। ओके, अब देखो सेकंड क्या है, स्टेगर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मूव्ड वीकली एंड अनस्टेडीली, मतलब कि एकदम वीकली और अनस्टेडीली मूव करना, हिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, बाकी क्या देखो, गैम्बॉल एंड फ्रिस्क, मतलब कि छलांग मारना, कूदना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब देखो फोर्थ में आपको क्या, ब्लंडर्ड। ब्लंडर्ड मतलब क्या होता है, मूव्ड राउंड ऑकवर्डली, मतलब कि इधर उधर ऑकवर्डली घूमना। ठीक है, बाकी क्या है देखो आपको फिफ्थ में यहाँ पे दिया गया है विशफुल। विशफुल मतलब क्या होता है, फुल ऑफ होप, लॉन्गिंग फॉर समथिंग। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि एकदम उम्मीद लगाए रखना, किसी चीज़ के लिए आशा, उम्मीद लगाए रखना। अब देखो सिक्स में क्या है, वेंचरसम। इसका मतलब क्या होता है, डेयरिंग एडवेंचरस, मतलब कि साहसी, एडवेंचरस। ठीक है, सेवन में क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब क्या होता है, सर्च, द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या है, यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, रीराइट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज पैसेज। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमने पोएम पढ़ा है उसको आपको पैसेज के रूप में लिखना है, पैसेज के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, द डोंकी। हमने जो पोएम किया उसका नाम है द डोंकी। तो इसमें क्या देखो, हम कैसे लिखेंगे इस पोएम को पैसेज के फॉर्म में। आई सॉ अ डोंकी वन डे ओल्ड। क्या यहाँ पर बोले कि मैंने एक दिन का डोंकी देखा है, एक दिन का गधा देखा। डोंकी मतलब आपको मालूम है, गधा। ठीक है, मतलब कि जो आज ही बॉर्न हुआ है, आज ही उसका जन्म हुआ है, वो एक दिन का है। ठीक है, हिज हेड वॉज टू बिग फॉर हिज नेक, नेक टू होल्ड। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका जो सर था वो उसकी गर्दन के लिए बहुत बड़ा था। हिज लेग्स वर शेकी एंड लॉन्ग एंड लूज, और क्या बोले, उसके जो पैर थे वो कांप रहे थे, लंबे से थे। ठीक है, द रॉकेटेड एंड स्टेगर्ड एंड वरन मच यूज, और जो उसके जो पैर थे वो कैसे थे, एकदम रॉकेटेड थे, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव कर पा रहा था, लेकिन स्टैगर्ड मतलब वो कमज़ोर था। वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था वो कमज़ोर था और ज़्यादा यूज़ के उसके पैर नहीं थे। ही ट्राइड टू गैम्बल एंड फ्रिस्क अ बिट, और क्या बोल रहे हैं, और जो वो डोंकी था, जो एक दिन जो गधे का जन्म आज ही हुआ था, गधे के बच्चे का, डोंकी के बच्चे का, वो क्या ट्राई कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह कूद कर खेलने का ट्राई कर रहा था। बट ही वॉजंट क्वाइट श्योर ऑफ द ट्रिक ऑफ इट। क्या बोले, लेकिन वो इस तरीके से, ये जो तरीका था कूद के इधर उधर खेलने का, वो उसे अच्छे से पता नहीं था। हिज स्क्वेयर लिटिल कोट वॉज सॉफ्ट एंड ग्रे एंड कर्ल्ड एट हिज नेक इन अ लवली वे। क्या बोले, और जो उसके जो शरीर पे बाल थे, आप बोल सकते हो, वो कैसे एकदम सॉफ्ट थे, ग्रे कलर के थे, और उसके नेक के पास एकदम लवली वे से, एकदम अच्छे तरीके से कर्ली भी थे। ठीक है, उसके बाल जो उसके शरीर पे थे। हिज फेस वॉज विस्टफुल एंड लेफ्ट नो डाउट दैट ही फेल्ट लाइफ नीडेड सम थिंकिंग अबाउट। क्या बोले, और उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, वो फुल होप का था, मतलब कि उम्मीदों का चेहरा था, और उसको एक मतलब कोई भी डाउट नहीं था, उसको एक ज़रूरत थी ज़िंदगी में के बारे में सोचने की। ठीक है, सो ही ब्लंडर्ड राउंड इन वेंचरसम क्वेस्ट। क्या बोले, तो इस कारण क्या हुआ, जो गधा जो वो डोंकी था, उसने अपने सर को इस तरीके से घुमाया कि जैसे वो कोई किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। ठीक है, एंड दे ले फ्लेट ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट, और उसके बाद वो एकदम ज़मीन पर लेट गया, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। ही लुक्ड सो लिटिल एंड वीक एंड स्लिम, और जो गधा था वो एकदम छोटा सा, एकदम नाजुक सा, एकदम वीक लग रहा था, पतला सा एकदम। आई प्रेड द वर्ल्ड माइट बी गुड टू हिम, और क्या बोले लास्ट में जो पोएट है, बोले कि मैंने ये दुआ किया, मैंने ये प्रार्थना किया कि जो दुनिया है इस डोंकी के साथ अच्छे से पेश आए। ठीक है, अब देखो इनके ये जो पोएम है, इसके पोएट का है एनोनिमस, मतलब कि अगर कोई पोएम किसी के द्वारा लिखी जाती है ना, हमें उनके बारे में पता नहीं है, तो हम एनोनिमस लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में लिस्ट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स पैसेज से लिखना है। देखो पहला क्या, ओल्ड। देखो राइमिंग वर्ड होते क्या है, भले से मीनिंग अलग हो, लेकिन उनकी साउंड, उनकी आवाज़ सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा। होल्ड मतलब पकड़े रखना। तो देखो मीनिंग अलग है, लेकिन आवाज़ ओल्ड होल्ड सेम आ रही है ना, तो ये होता है राइमिंग वर्ड। सेकंड क्या है, लूज। उसका राइमिंग वर्ड क्या है, यूज़। ठीक है, आवाज़ सेम आ रही है, लूज यूज़। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, बिट इट। ओके, फोर्थ में क्या है आपको, ग्रे वे। फिफ्थ में क्या है, डाउट अबाउट। सिक्स में क्या है, राउंड ग्राउंड। सेवेंथ में आपको कैस्ट रेस्ट। एट्थ में स्लिम हिम। ओके,
अब चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर, वाई। क्या बोले, जो पोएट है वो किस बारे में प्रे कर रहे थे और क्यों। तो आपका आंसर क्या है, द पोएट प्रेड फॉर द डोंकी दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर गुड टू द डोंकी। क्या बोले, जो पोएट थे उन्होंने डोंकी के लिए प्रे किया कि जो इस दुनिया के लोग हैं वो उस डोंकी के साथ अच्छे से रहें। बिकॉज द पोएट सॉ दैट द डोंकी वॉज जस्ट 1 day ओल्ड एंड वॉज लिटिल वीक एंड स्लिम। और पोएट ने ये प्रे इसलिए किया था क्योंकि जब पोएट ने उस डोंकी को देखा था वो सिर्फ 1 दिन का था और वो कमज़ोर, पतला और छोटा था। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, हैव यू सीन अ न्यू बॉर्न यंग वन ऑफ एन एनिमल। क्या बोले, क्या आपने किसी न्यू बॉर्न, मतलब कि यंग वन मतलब क्या होता है, बच्चा। ठीक है, किसी भी जानवर का बच्चा, किसी का भी बच्चा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, क्या आपने किसी भी जानवर के बच्चे को देखा है जिसका जन्म मतलब कि 1-2 दिन का हो, 1 दिन का हो। ठीक है, तो आंसर क्या है, येस आई हैव सीन अ न्यू बॉर्न पपी एंड किटन। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, हाँ मैंने जो बिल्ली के बच्चे होते हैं और जो पपी होते हैं, मतलब कि जो डॉगी के बच्चे, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, इनको मैंने देखा है न्यू बॉर्न। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड राइट वॉट यू कुड डू व्हेन। क्या बोले, आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करो और ये पूछो कि आप इस समय पर क्या कर सकते हो। यू वर अ डे ओल्ड, मतलब इस समय पर आप क्या करते थे जब आप 1 दिन के थे। तो क्या आंसर क्या है, व्हेन आई वॉज 1 day ओल्ड आई वॉन्टेड टू बी कडल्ड एंड फेड। क्या बोले कि जब मैं 1 दिन का था तो मुझे कडल करना, मतलब लोग मुझे खिलाए और फेड मुझे खाना खिलाए। ठीक है, ये मैं चाहता था मेरे साथ हो। अब आगे क्या है, यू वर 1 month ओल्ड, जब आप 1 महीने को हो गए तब। वेन आई वॉज 1 month ओल्ड आई लुक्ड ऑल अराउंड मी एंड समटाइम्स स्माइल्ड एट पीपल हु कम टू सी मी। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं 1 महीने का था तब मैं अपने आजू बाजू के हर चीज़ों को देखता था और कभी कभी जो लोग मेरे पास आते थे उनको मैं देखकर हंसता भी था। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर, यू आर 6 months ओल्ड। क्या बोले, जब आप 6 महीने को हो गए तब। आंसर में क्या है, वेन आई वॉज 6 months ओल्ड आई कुड क्रॉल अराउंड द हाउस। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं 6 महीने का था तब मैं अपने घर में क्रॉल कर सकता था, मतलब कि अपने, कैसे बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग अपने हाथ पैर पे चलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉल करना। ठीक है, रेंगना। अब आगे क्या है, यू आर 1 year ओल्ड, मतलब कि जब आप 1 साल के हो गए तब। वेन आई वॉज 1 year ओल्ड आई वॉज ट्राइंग टू वॉक एंड टॉक। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं 1 साल का हो गया तब मैं ट्राई कर रहा था कि मैं चल पाऊँ और बात कर पाऊँ। ठीक है, देखोगे आप 1 साल के बच्चे लोग कैसे ट्राई करते हैं चलने के लिए, बात करने के लिए, वही यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, अब आगे क्या देखो यहाँ पर, फॉर्म ग्रुप्स एंड होल्ड डिबेट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या बोले, एक ग्रुप बनाओ और ये सारे टॉपिक्स पर डिबेट करो। मेक बुलेटेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन फेवर, प्रोस एंड दोज अगेंस्ट कॉन्स। द गिवन स्टेटमेंट। क्या बोले कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बुलेटेड पॉइंट बनाना है जो आप डिबेट करोगे उसके प्रोज में और उसके कॉन्स में। ठीक है, तो आगे क्या करना है, लेट द होल क्लास वोट ऑन हु वॉन द डिबेट। और डिबेट होने के बाद देखो क्लास वोट करेगी कि कौन ये डिबेट जीता है। ठीक है, पहली डिबेट क्या रहेगी, मैन शुड यूज़ एनिमल्स फॉर हिज ओन नीड्स, मतलब कि इंसान को जानवर अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। देखो सबसे पहले प्रोज मतलब क्या होता है, मतलब कि एडवांटेज। ठीक है, मतलब फ़ायदे। कॉन्स मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान। तब देखो आंसर क्या है आपका, मैन हेल्प्स एनिमल्स इन मेनी वेज। देखो क्या बोले कि जो इंसान है वो जानवरों को कई तरीके से मदद करते हैं। दे टू शुड हेल्प, और जानवरों को भी इंसान की हेल्प करनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड काउज आर यूज्ड बाय मैन। इन रिटर्न दे गेट फूड एंड शेल्टर एंड आर सेफ फ्रॉम प्रेडेटर्स। क्या बोले, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि पालतू जानवर, जैसे कि कैट हो गई, बिल्ली, कुत्ते, गाय, ये सब है इंसान यूज़ करते हैं सब जानवरों का, और इसके रिटर्न में इंसान उस जानवर को खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, और ये जानवर जो शिकारी से हैं सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब देखो इसके कॉन्स में क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है, एनिमल्स आर लिविंग बींग्स लाइक मैन। क्या बोले कि इंसान भी एक जीव है, जानवर भी एक जीव है इंसान की तरह। ठीक है, मैन हैज़ नो राइट ओवर देम। क्या बोल रहे हैं कि इंसान का कोई भी हक नहीं होता है जानवरों पे। डू एनिमल्स यूज मैन फॉर देयर नीड्स। क्या जानवर इंसान के इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए? नो दे डोंट, नहीं वो नहीं करते हैं। सो वाई शुड मैन, तो इंसान क्यों जानवर का इस्तेमाल करे अपने ज़रूरत के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो वापिस प्रोज।
अब देखो इन जानवर को यूज़ करने का वापस एडवांटेज क्या है, सर्टेन जॉब्स कैन बी डन नेदर बाय मैन नॉर मशीन हेंस वी नीड एनिमल्स। क्या बोले, कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं जो ना इंसान कर सकता है ना मशीन कर सकती है, लेकिन वो जानवर कर सकता है, तो इसके लिए हमें जानवर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज में क्या है, इसका नुकसान में क्या है, ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रूएल एंड अब्यूज़ द एनिमल्स दैट वर्क फॉर देम। क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बोलते हो निर्दयी होते हैं, जालिम होते हैं, और जो जानवर से वो अपना काम करा रहे हैं वो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो उनके ऊपर जुल्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, तो देखो अभी बी में क्या आपको दिया गया है, कॉन्टैक्ट विथ मैन हैज़ हेल्प्ड एनिमल्स टू सर्वाइव। क्या बोले कि जब इंसान और जानवरों का कॉन्टैक्ट हुआ तब इससे एनिमल लोग सर्वाइव कर पाए, ठीक है, ज़्यादा जी पाए। तो इसका प्रोज और कॉन्स क्या रहेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्पीशीज दैट वर गेटिंग एक्सटिंक्ट आर केप्ट अलाइव इन सेंचुरीज बाय मैन। क्या बोले, ऐसी स्पीशीज जानवरों की जो विलुप्त होने वाली थी, जो खत्म होने वाली थी, उसको इंसानों ने सेंचुरीज में रखा, जिससे वो आज भी जिंदा है। रिसर्च हैज़ हेल्प्ड मैन टू प्रिजर्व मेनी स्पीशीज। और जो रिसर्च होती है, जो खोज की जाती है, उसकी मदद से इंसानों ने कई स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखा है। अब इसके डिसएडवांटेज में क्या है, कॉन्स में क्या है, इट इज़ मैन हु इज़ अ थ्रेट टू एनिमल्स। क्या बोले, वो इंसान है जो जानवरों के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है। इफ़ देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स वुड नेवर हैव एनी डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग। क्या बोले, अगर कोई इंसान ही नहीं रहता तो जानवरों को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं होती, कुछ परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब आगे क्या है, इन मेनी केसेस मैन हेल्प्स वोंडेड एंड फ्रेगाइल एनिमल्स हेल्पिंग देम टू सर्वाइव। क्या बोले, बहुत सारे केस में ऐसा होता है, इंसान जो रहते हैं वो ज़ख्मी जानवरों को और जो कमज़ोर जानवर रहते हैं उनकी मदद करते हैं सर्वाइव करने में, जीवित रहने में। अब इसके डिसएडवांटेज में क्या है, मैन इज़ प्लेइंग हैवोक विद द एनवायरनमेंट एंड दस ट्रबलिंग एनिमल्स नॉट हेल्पिंग देम टू सर्वाइव। क्या बोले, इसके देखो डिसएडवांटेज भी क्या बोले कि जो इंसान है वो पर्यावरण को, वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और इस कारण क्या हो रहा है, जो जानवर है उनको वो जीवित रहने में हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। ठीक है, उनका जीवन और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में, यार बोल रहे हैं फाइंड व्हाट द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं, आपको पता लगाना है कि जो ये जानवर है इनके बच्चे को क्या बोला जाता है जब इनके यंग वंस, जब छोटे बच्चे रहते हैं। ठीक है, पहले क्या, डोंकी, इनके यंग वन को हम क्या बोलते हैं, फॉल। फिर क्या, हॉर्स, इनके यंग वन को बोलते हैं कोल्ड या तो फॉल। फिर क्या आपका लायन, लायन के यंग वन को हम बोलते हैं कब। टाइगर के यंग वन को भी हम कब बोलते हैं। एलिफेंट के यंग वन को काफ बोलते हैं। फिर क्या है, शीप के यंग वन को हम लैम्प बोलते हैं। गोट के यंग वन को हम बोलते हैं किड। काऊ के हम बोलते हैं काफ। पिग के यंग वन को हम बोलते हैं पिगलिंग या तो पिगलेट। वेल के हम यंग वन को बोलते हैं काफ। आउल के यंग वन को हम बोलते हैं आउलेट। स्वैन के सेगनेट। ईगल के इगलेट। उसके बाद आपका है डक के डकलिंग। पिकॉक के पिचिक। ठीक है, अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग योर ओन आइडियाज़। क्या बोल रहे हैं, आपको अपना आइडिया यूज़ करके ये सारे सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ठीक है, हमने ऑलरेडी करके रखा है। पहला क्या है, हिज हेड वॉज टू बिग टू होल्ड हिज नेक। यहाँ पे आपको क्या लिखना, होल्ड हिज नेक, मतलब कि उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा था उसके नेक को होल्ड करने के लिए। ठीक है, उसका नेक उसके सर को होल्ड नहीं कर पाता, इतना बड़ा था। बी में क्या, ही वॉज टू शाई टू टॉक टू द गेस्ट। यहाँ पे आपने क्या फील किया, टॉक टू द गेस्ट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शाई था, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी गेस्ट से बात करने के लिए। ठीक है, मेहमान से बात करने के लिए। सी में क्या है, ही वॉज टू प्राउड टू से दैट शी हैड मेड अ मिस्टेक। क्या बोले, उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत ज़्यादा गर्व था ये बताते हुए कि उसने एक गलती की, एक मिस्टेक की है। ओके, बाकी क्या है, देखो डी में आपको दे वर टू टायर्ड टू कुक फूड फॉर द चिल्ड्रेन। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, कुक फॉर द चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फिल किया है। तो क्या है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, ई में क्या है, वी आर टू बिजी टू लिसन टू योर कंप्लेंट्स। यहाँ पे है लिसन टू योर कंप्लेंट्स। क्या है इसका मतलब कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं आपकी कंप्लेंट को सुनने के लिए। ठीक है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा बिजी है कि आपकी कंप्लेंट सुने। ही वॉज टू लेजी टू क्लीन अप हिज रूम। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, क्लीन अप हिज रूम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो आलसी था अपना रूम साफ़ करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोल रहे राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक कन्वर्सेशन लिखना है, किसके बीच में, डोंकी और एक डॉग के बीच में। तो कैसे आप लिखोगे,
डॉग क्या बोले, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड। ये देखो डॉग डोंकी से पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त। डोंकी क्या बोले, टुडे माई मास्टर किक्ड मी आउट ऑफ हिज हाउस। डोंकी बोल रहा है कि आज मेरे मास्टर ने मुझे घर के बाहर धक्का मार के निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया। ठीक है। डॉग, वाई डिड ही डू दैट, यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर हिम। अब डॉग क्या पूछ रहे हैं कि आपके मास्टर ने ऐसा क्यों किया, आप तो इतनी मेहनत से काम करते थे। डोंकी क्या बोला, बिकॉज नाउ आई हैव बिकम वेरी ओल्ड एंड कांट वर्क एज हार्ड एज बिफोर। डोंकी क्या बोल रहा है, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब वैसे काम नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। डॉग, अब डॉग क्या बोला, डोंट वरी, आई नो ऑफ अ प्लेस दैट टेक्स केयर ऑफ ओल्ड एनिमल्स। क्या बोला है डॉग, कि चिंता मत करो, मैं ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर ओल्ड एनिमल का, बूढ़े जानवरों का ध्यान रखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पेटा, पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या बोले, और उसको बोलते हैं पेटा। ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो जानवरों का ध्यान रखती है। ठीक है। अगर जानवर को घायल हो गए, जानवर कहीं पर मर रहे हैं, कोई जानवरों को सता रहा है, तो ये सब चीज़ों को जानवरों पे जुल्म ना हो, कोई सताए नहीं उन्हें, जानवर घायल है तो उनके देखभाल करना, उनका इलाज करना, ये सारी चीज़ें पेटा करते हैं। ठीक है। डोंकी, अब डोंकी क्या बोला, दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, थैंक यू। अब डोंकी बोला है कि कितनी अच्छी बात है, आपने मेरी हेल्प किया। ठीक है, थैंक यू। ऐसा डोंकी ने धन्यवाद बोला उस डॉग को। अब आगे क्या है, अब देखो आपको एक कॉन्वर्सेशन लिखना है, अ डोंकी एंड अ हॉर्स, एक डोंकी और घोड़े के बीच में। तो हॉर्स क्या बोले, आई एम सो टायर्ड टुडे, आई एम सो टायर्ड आपका आएगा, ये एस नहीं डी आएगा। ठीक है, टायर्ड इसकी जगह डी आएगा। तो हॉर्स क्या बोला, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। डोंकी क्या बोला, बट नॉट एज टायर्ड एज आई एम, लेकिन डोंकी बोला है लेकिन तुम उतने नहीं थके हो जितना मैं थका हूँ। यू ओनली हैव टू कैरी द मास्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तुमको खाली अपने मास्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है। एंड आई हैव टू कैरी दीज हैवी लोड्स, दैट्स नॉट फेयर, मुझे तो ये भारी भारी वजन जो है ये उठा के लेके जाना पड़ता है, ये सही बात नहीं है। हॉर्स क्या बोला, माई जॉब इजंट एज ईजी एज इट सीम्स, घोड़ा बोला है कि मेरा काम इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ठीक है। तो देखो अभी आगे वो गधा क्या बोल रहा है, डोंकी क्या बोल रहा है, सॉरी हॉर्स आगे क्या बोल रहा है, आई हैव टू ट्रैवल फार एंड टेक केयर ऑफ द मास्टर सिटिंग ऑन माई बैक, मुझे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है और जो मेरे पीठ पर मेरे मास्टर बैठे रहते हैं उनका ध्यान भी रखना रहता है। आई ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट ही इज़ कम्फर्टेबल, और मुझे साथ साथ में ये भी इंश्योर करना रहता है, ये भी देखना रहता है कि वो आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं। डोंकी क्या बोल रहे, दैट्स ईजी, लेट्स एक्सचेंज प्लेसेस फॉर अ डे, यू कैरी द लोड एंड आई कैरी द मास्टर। तो देखो डोंकी क्या बोल रहा है कि ये तो बहुत आसान काम है, चलो एक दिन के लिए हम अपना काम एक्सचेंज करते हैं, तुम क्या करो, तुम मेरा लोड, मेरा जो मेरे पीठ पर जो वजन रहता है उसको लेकर जाओ, मैं तुम्हारे मास्टर को अपनी पीठ पे बिठाता हूँ। ठीक है। अब देखो आगे क्या, हॉर्स क्या बोल रहा है, ऑल राइट बट बी केयरफुल, लेटर डोंट टेल मी आई डिडंट वॉर्न यू। तो घोड़ा क्या बोला है, लेकिन केयरफुल रहना, ध्यान रखना, ये बात बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, चेतावनी नहीं दी थी। दे एक्सचेंज प्लेसेस, उसके बाद वो अपनी जगह बदलते हैं। डोंकी, अब देखो डोंकी क्या बोले, मास्टर प्लीज सिट ऑन माई बैक, टुडे आई विल टेक यू फॉर अ जॉली गुड राइड। देखो अब डोंकी मास्टर से क्या बोला कि मास्टर प्लीज़ मेरी पीठ पर बैठो, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी राइड पर लेकर जाऊंगा। द मास्टर सिट्स ऑन द डोंकीज बैक, द डोंकी कैन हार्डली मूव एंड फॉल्स फ्लैट ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि जो मास्टर थे वो डोंकी के पीठ पर बैठे और डोंकी बहुत मुश्किल से अपनी जगह से हिल पा रहा था और वो ज़मीन पर गिर गया। डोंकी, द मास्टर देन सिट्स ऑन द हॉर्स बैक एंड राइड्स अवे, उसके बाद जो मास्टर था वो घोड़े की पीठ पर बैठा और वहाँ से राइड करते हुए निकल गया। अब डोंकी क्या बोल रहा है, आई हैव लर्नड माई लेसन टूडे टू माइंड माई ओन बिजनेस। डोंकी बोला कि आज मैंने एक सबक सीखा है कि टू माइंड माई ओन बिजनेस, कि अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो। ओके। अब आगे क्या है, देखो आगे कॉन्वर्सेशन है, अ डोंकी एंड अ स्कूल बॉय। अब यहाँ पर है एक गधे और एक स्कूल बॉय के बीच में कॉन्वर्सेशन। क्या है, डोंकी क्या बोल रहा है, यू आर सो लकी, यू हैव नाइस होम, अ गुड फैमिली एंड नथिंग टू वरी। डोंकी बोला कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, कितने लकी हो कि तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर है, एक अच्छा सा परिवार है और तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। स्कूल बॉय क्या बोला है, लेट मी क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग, आई टू हैव टू वर्क हार्ड। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि मुझे जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसे दूर करने दो। ठीक है, क्या है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ट्यूशंस,
कंप्लीट माई होमवर्क, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत कैसे करनी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, मेरा होमवर्क पूरा करना, प्रोजेक्ट बनाना और असाइनमेंट बनाना, ये सारे काम मुझे भी करने पड़ते हैं, मुझे भी मेहनत पड़ती है। डोंकी क्या बोला, बट लुक एट मी, आई हैव टू कैरी दिस हैवी लोड्स एंड वर्क हार्ड फॉर द मास्टर। डोंकी का बोला, लेकिन मेरी तरफ तो देखो, मुझे ये भारी भारी वजन लेकर जाने पड़ते हैं और अपने मास्टर के लिए मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। स्कूल बॉय क्या बोल रहा है, कैन यू सी दिस स्कूल बैग, इट इज़ एज हैवी एज योर्स। स्कूल बॉय क्या बोला है, क्या तुम ये स्कूल वाला बैग मेरा देख सकते हो, ये तुम्हारे वजन जितना भारी ही है। एंड टू ऐड टू द स्ट्रेस आई हैव टू स्टडी फॉर माई टेस्ट एंड एग्जाम्स एंड स्कोर गुड मार्क्स। और क्या बोले, और मेरे स्ट्रेस जो मेरे सर पे टेंशन रहता है उसको और बढ़ाने के लिए क्या होता है, मुझे अब स्टडी करना पड़ता है अपने टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। डोंकी क्या बोला, सो वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। डोंकी बोला है, तो मतलब हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं, ठीक है, तो एक ही नाव में हम दोनों जा रहे हैं, मेहनत करना, वज़न ढोना, ये हम दोनों का काम है। स्कूल बॉय क्या बोला, इट्स हार्ड लाइफ आफ्टर ऑल। तो स्कूल बॉय क्या बोला है, हाँ ये तो पता है कि जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अब देखो हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ यू सॉ समवन अब्यूजिंग एन एनिमल व्हाट वुड यू डू, राइट अबाउट इन 5 लाइन्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी को देखोगे कि कोई जानवर को सता रहा है तो तुम क्या करोगे, इसके बारे में 5 लाइन में लिखो। तो आंसर क्या है, इफ़ आई सॉ समवन अब्यूजिंग एन एनिमल आई वुड फर्स्ट गो टू हिम एंड टेल हिम नॉट टू डू इट। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं किसी को देखूंगा कि जानवर को कोई सता रहा है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा और उसे मना करूँगा ऐसे करने के लिए। आई वुड ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वॉट ही वॉज डूइंग इज़ रॉन्ग, और मैं उसे समझाऊंगा कि वो क्या गलत कर रहा था, ठीक है। इफ़ ही डिड नॉट लिसन आई वुड कॉल सम पर्सन्स बाय और सम अडल्ट्स हु आर अराउंड एंड आस्क देम टू चेक हिम। क्या बोले, अगर वो नहीं सुनेगा मेरी बात तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से आने जाने वाले लोगों को या तो किसी बड़े को बुलाऊंगा कि इन्हें समझाए ये क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ देखिए, ये जानवर को सता रहे हैं, जानवर को क्या कर रहे हैं, जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। इफ़ इट वॉज समवन whom आई न्यू आई वुड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। क्या बोले, अगर उस जानवर को सताने वाला कोई ऐसा रहा जिसे मैं जानता हूँ तो मैं जाकर उसके घर वालों से उसकी कंप्लेंट करूँगा, उसकी मम्मी डैडी से उसकी कंप्लेंट करूँगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।